दोस्तों, हमारे यहाँ आजकल अफसरशाही चरम पर है। गरीबों की आवाज़, किसानों की आवाज़ दबाई जा रही है, कोई सुनने वाला नहीं है। इस संदर्भ में हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं माननीय किसान नेता रामायण सिंह जी के पास। हम लोग इनसे जानना चाहेंगे कि आप इस संदर्भ में क्या कहना चाहते हैं, जब किसान प्रताड़ित हैं, अफसरशाही चरम पर है और कोई इन किसानों का फरियाद सुनने के लिए तैयार नहीं है। इस बारे में हम जानना चाहेंगे कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। आप अपना बयान दें इस पर। अधम भाई, आनंदू भाई, आज इस अवसर पर और आपके इस चैनल के माध्यम से मकर संक्रांति की शुभकामना मैं देश और दुनिया के तमाम किसानों को देना चाहता हूं। और आपका जो सवाल है उसका जवाब बहुत पहले किसानों के नेता साजानंद सरस्वती जी ने ही हम लोगों को बताया था। जब सरकार किसानों के साथ अत्याचार कर रही थी तो वो बोले थे कि तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी, लठ हमारा जिंदाबाद। तो हम किसान अपने किसानी कल्चर पर आए। हम बैल हाँकते हैं, हर हाँकते हैं या गाड़ी हाँकते हैं तो बैल को खूब खिलाते हैं, लेकिन बैल जब माटी आता है तो पैना से 4 पैना लगा। ठीक वही हाल है। हम अपने अफसरों को खूब बढ़िया से चढ़ने के लिए गाड़ी देते हैं, ठहरने के लिए बंगला देते हैं, मेडिकल की सुविधा है, उनके बच्चों की पढ़ाई की सुविधा है, उनके लिए दवाई की सुविधा है। लेकिन जब वो काम न कर रहे हैं तो हमें पैना उठाने की ज़रूरत है। अगर कोई घूस मांग रहा है, कर्मचारी रसीद काटने के लिए नहीं मांगता है, 4 पैना। अगर कोई अंचल अधिकारी दाखिल खारिज में आनाकानी करता है, 4 पैना। अगर कोई वीडियो किसान को अपमानित करता है, 4 पैना। ये हमें पैना कल्चर उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि हम किसान बहुत ज़्यादा बुद्धिजीवी महीनी जब करने लगेंगे तो वही होगा जो आज हो रहा है। जिला कलेक्टर से लेकर के पंचायत तक हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। इसलिए हम कहना चाहेंगे सभी किसानों से कि उठाओ पैना, हम इनको सट वसने का शुरू करो। जिला कलेक्टर आज बात नहीं सुन रहा है, ब्लॉक के वीडियो बात नहीं सुन रहा है, अंचल का अधिकारी बात नहीं सुन रहा है, मार्केटिंग अफसर नहीं बात सुन रहा है, अनुमंडल पदाधिकारी बात नहीं सुन रहा है, थाना का थाना प्रभारी बात नहीं सुन रहा है। सारे लोगों को पैना से मारना शुरू करो। पैना अपना कल्चर, किसान का हथियार है पैना। पहले उसको हिदायत करो, अपनी समस्या सुनाओ। जब तुम्हारे साथ अपमान करता है, पैना से मारना शुरू करो। मेरा अंत में हार थाक करके अपने किसानों से यही सुझाव है। किसानी का कल्चर है पैना सिस्टम, पैना कल्चर। मैं इस बात को फिर आप के पास रखना चाहूँगा कि अगर आपने जो कहा कि पैना कल्चर को अपनाना पड़ेगा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये उचित है कि किसी भी सरकारी अधिकारी को अगर वो कार्य में लापरवाही बरतता है या जनता का काम नहीं करता है तो उसको पैना से मारना या इस तरह का कोई चीज़ उचित है। अगर सरकारी कर्मचारी अपने सरकार और समाज दोनों उसको बहुत ज़्यादा सक्षम व्यक्ति मान करके पद पर बैठाया है, अगर वो अपने पद का गरिमा नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो बैल है। तो बैल पिटाने का अधिकारी होता है। हम बैल को पैना से मार करके सुधियाते हैं, इसलिए हमारा पैना सिस्टम चलेगा। जब भी चुनाव होता है आप अक्सर देखते हैं कि कर्मठ, सुयोग्य, शिक्षित, संघर्षशील सब लोग कहते हैं, सारे प्रत्याशी लोग आते हैं और कहते हैं कि हम ईमानदार हैं, कर्मठ हैं, सुयोग्य हैं, संघर्षशील हैं, लेकिन इस मुद्दे पर कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। और जगह जगह थाना में, ब्लॉक में सीईओ वीडियो के द्वारा किसानों को शोषित किया जाता है, उनका शोषण हो रहा है। इस संदर्भ में एक शब्द मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपने खेत में जब हम हलवाहा रखते हैं, अगर बढ़िया से हल चलाता है तो ठीक है, नहीं चलाता है तो हम स्वयं हल चलाना शुरू कर देते हैं, चाहे हलवाहा बदल देते हैं। अगर गलती से किसी ने हमें धोखा दे करके गलत चुना गया है तो उससे बात दे करके अपना काम अपने स्वतः करने की आवश्यकता है। स्वतः संगठन बना करके और ये बैल रूपी तमाम मनमानी करने वाले अफसरों को पिटाई कल्चर शुरू किया जाए। क्योंकि जो व्यक्ति बुद्धिमान होगा, सक्षम पदाधिकारी होगा, वो किसानों का सम्मान करेगा,
वो अपमान नहीं करेगा। बिल्कुल। अगर पढ़ लिख करके वो अपमान कर रहा है, इसका मतलब वो बैल है। बैल बिल्कुल। जाने के योग्य होता है। बिल्कुल मैं ये बात कह करके अपने बात को मतलब ख़त्म करना चाहूँगा। विनय न मानत जल्दी जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोपित तो भय बिन हो ही न प्रीत। जय हिंद, जय हिंद, भारत, जय जय किसान। जय बिहार, जय किसान।